भाई अभी तक अगर आप 25-30 साल से खेती कर रहे हो, उसमें अभी तक कोई नया आयाम नहीं हासिल किया, और आप अफ्रीका रह करके फिर भैया को गाइड किया कि इस तरीके से खेती करो जिसमें पैसा ज़्यादा बनेगा, तो वो कैसे मानेंगे? क्वेश्चन तो बनेंगे, जायज़ है उसमें कोई गलती नहीं है। सॉरी, मैं चालू करने से पहले आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आप कौन है, कहाँ से हैं और यहाँ कैसे पहुँचे बलराम के पास? जी हेलो, हम गुजरात से हैं जी। साबरकाठा 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 हिम्मत। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, तो आप हिंदुस्तान में अभी आए हैं खेती करने के लिए, इसके पहले क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे? 2 साल से अफ्रीका में गया था। अच्छा और फिर अभी आया हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद वापिस शायद जाऊँ। अच्छा, ओके। ऐसा ब्रदर साथ में जो है ये जी, मेरा नाम तुषार शर्मा है। मैं बागमू की खेती के लिए जानकारी के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी कौन सी खेती कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं, अभी चल रहा है, मतलब प्लानिंग चल रहा है। नहीं, अभी फार्मिंग, अभी जो वर्तमान में खेती होगी वो क्या कर रहे हो? बराबर नहीं। एक्चुअली क्या है कि खेती है नहीं क्या? खेती है, अभी लेना है, अभी उसको लेना है। करना है। मेरी ओके, बीबी ओके। जो है वो एक्चुअली खेडूत है, ओके ओके। ठीक है, तो उसके संपर्क में काफ़ी सारी खेती है, हाँ। उसको हम एड ऑन करके अच्छे से कैसे करें। आप सर? हाँ जी, महेश शर्मा है जी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिम्मत। अच्छा, अभी मैं रिटायर हो गया 2016। अब फार्मिंग करना है। हाँ। अच्छा, देश के लिए कुछ करना है, बढ़िया है। बतलाइए, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब आप अपने हिसाब से क्या मुझसे क्वेश्चंस चाहते हैं वो बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बस थोड़ा बाम्बू के विषय थोड़ा जानना है। हम्म। मैंने तो थोड़ा बहुत देखा है वीडियो में, ये सब फिर भी जानना है और इन लोगों को ज़्यादा जानना है। बैम्बू अच्छा है, आप यहाँ आए हैं, तो आप अभी आए हैं या विजिट किया था आपने प्लॉट का या फील्ड का? नहीं, यहाँ पे आए। अच्छा जी, हाँ, कौन भेज दो। आपको एक वीडियो देखना है 1082 किसान पाठशाला पर, जिसमें बैम्बू को A to Z पूरा मैंने दर्शाया है। 1082 थोड़ा 2-3 घंटे का है, 1 2 3 4 5 सारी चीज़ें समझ में आएगी। लागत की अगर बात करें तो पहले साल अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा आप इधर आइए, आइए अंदर ही आ जाइए। यस, यूट्यूब पे देखा है तो आपको बलराम सर जी, इंदौर से हैं? जी हाँ, ओके। थैंक यू। तरुण जी क्या करते हैं इंदौर में? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ इंदौर पे, लैंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अच्छा। करता हूँ। ओके ओके, आपसे बात हुई थी एक बार, हाँ, मेरी सिंह साहब से बात हुई है। हाँ। ओके। ब्रदर गुजरात से हैं, ये भी बैम्बू को ही समझने के लिए आए हैं, तो इनके साथ में ही बैठकर समझ लेते हैं। और नमस्ते ब्रो, बलराम आइए। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ, थोड़ा लहजे में से निकल ही जाता है मराठी मानुस। पिला दो। पेन यूज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही समझो सारी चीज़ें। सुरेश, बतलाइए। बहुत सीखी है अपन तो, ओवरऑल करना चाहते हैं। जी, क्योंकि क्या है, इसके पास में पैटर्नल लैंड है, अराउंड 14 एकड़ लैंड है। 14 एकड़ है ना? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे? बारामती के पास में। बारामती के पास। बारामती के पास तो पानी अच्छा है, केला बहुत होता है वहाँ पे। केले था नहीं, हमारे इधर तो पोल्ट्री फार्म का जाता है। अच्छा, ओके। बाम्बू पर कैसे दिमाग जा रहा है, क्या सोचकर बाम्बू प्लान करने का सोच रहे हैं? क्या है कि कुछ एक फिक्स इनकम का सोर्स चाहिए। हाँ। जॉब जो है 5-6 साल से ज़्यादा होगी नहीं। ये सही दिशा में जा रहे हो, सही हाँ। पकड़ रहे हो। और दूसरी चीज़ है, कहीं ना कहीं जो अपनी रूट्स है वो फार्मिंग से ही जुड़ी हुई है। ओके। तो बस सब ऐसे ही अराउंड में भी 2-1 महीने से कभी अलग अलग चीज़ें देख के चल रहे हैं विचार। कभी वर्मी कंपोस्ट का आ रहा है दिमाग में, क्या ये करना है अपने को, मतलब एक इंटीग्रेटेड मॉडल जो होता है उस पर अभी
थॉट प्रोसेस चल रही है, कितना Okay. उसमें सक्सेस होते हैं, क्या होता Okay. है, तब ये सारी R&D चल रही है। हाँ ब्रदर भी वैसे ही है, आप साउथ अफ्रीका से आए हैं, वो गुजराती हैं और भैया के साथ ही ये टीम है। तो ऑलरेडी ये भी बैम्बू को देखकर वॉच ही कर रहे थे और ये भी यही सोच रहे हैं कि बैम्बू में जाना चाहिए क्या। तो मैंने वही सोचा अब साथ में आपके क्वेश्चंस आ जाएं तो मैं उनके आंसर देना चालू करूं। हाँ सर। और भी कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो आपके मन में चल रहा हो कि कैसे करना चाहिए? वैरायटी में तो अभी पहले वहाँ पे देखें, उसके बाद पता चले वहाँ कितने पे एकड़ क्या का क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? कम से अब- कम कितनी जगह के कितनी चाहिए? है। एक जगह मिल रही है हम्म। और थोड़ी प्राइस में 100 एकड़ के आसपास है। अच्छा, तो आप परचेस करके करेंगे या लीज पे लेकर करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, परचेस ही सही रहेगा। तो बैम्बू में यही सही है। अगर आप Purchase, बैम्बू में लीज एग्रीमेंट करके आगे बढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन है क्योंकि 5 साल के बाद तो कोई पता नहीं। नहीं और दिक्कत आएगी। परचेस करोगे तो सही रहेगा, तो हाँ। वो बिल्कुल सही है। तो ये क्षेत्र कौन सा आ रहा है आपका, ये जहाँ बैम्बू आने वाला है? वैसे एक जगह आई है तो राजस्थान में भी है। राजस्थान में, राजस्थान में काफ़ी जगह है। हाँ राजस्थान में हम्म। और गुजरात में है, लेकिन वो थोड़ा अब बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल सोचा नहीं है। अच्छा, वो धीरे धीरे यहाँ से फिर वहाँ करेंगे। 100 एकड़ का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे ब्रदर का कितना 12 एकड़ बताया ना, 14 एकड़। तो 12 से 14 एकड़ में क्या होगा, ये भी कम नहीं है, अच्छा है, लेकिन इसमें बिक्री आपको खुद को करनी है। 100 एकड़ का प्लानिंग कर रहे हैं, 100 एकड़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई खरीदार घर पे आ जाएगा। जैसे एक साइज बनता ना कच्चे माल का, कि कच्चा माल कितना होना चाहिए। और अब मेरी कोई सी इंडस्ट्री है तो मैं 18 एकड़ 14 एकड़ वाले के पास जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30-35 टन एक एकड़ का। तो कैलकुलेशन लगूंगा तो एक लिमिटेशन आएगी कि 300 टन 400 टन एक बार ले लूंगा, खत्म। 100 एकड़ वाले के पास जाऊंगा तो 3000-4000 टन की बात हो रही है। हाँ। तो कम से कम मेरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। या फिर आप खुद भी उस इंडस्ट्री को प्लान कर सकते हो, या जेवी में हम जा सकते हैं। तो ये 2 मेजर फर्क आएंगे, छोटे एकड़ेज में करना और बड़े एकड़ेज में करना। इससे रिलेट होगा कि आप कौन सी वेराइटी लगाओ। आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम अगर 14 एकड़ में जाएं, 10 एकड़ में जाएं, 100 एकड़ में जाएं तो वेराइटी कौन सी लगाएं। तो वेराइटी डिज़ाइन करेगी कि आप खुद चलना चाहते हो तो आप खुद उसका बाय प्रोडक्ट सेट करो। आप किसी के साथ में चलना चाहते हो, इंडस्ट्री वाले को बुला करके उससे एमओयू साइन करके कि हम बांस लगा रहे तो आप खरीद लो, तो उसको कौन सी वेराइटी पसंद है फिर वो वेराइटी आपको लगाना पड़ेगी। तो 2 बातें अलग अलग है। एक तो हम खुद इंडस्ट्री पे जाएं तो उस इंडस्ट्री को वैरायटी कौन सी चाहिए वो लगाएं, या हम किसी को बेचेंगे तो वो जो बोल रहा है फिर वो वैरायटी लगा रहा है। हमारा दिमाग काम नहीं देगा। हमें पसंद है टुल्डा, इंडस्ट्री वाला कह रहा है मुझे बालकुआ चाहिए तो हमारा दिमाग काम नहीं देगा। हमें पसंद है येलो वल्गरिस, इंडस्ट्री वाला कह रहा है टुल्डा चाहिए तो वो हमारा काम में नहीं आएगा। एक्चुअल हमें फार्मर है तो हमें क्या चाहिए कि मेरी जो खेती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन में शुद्ध सात्विक तरीके से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ। मुद्दा यही है ना फार्मिंग का, या और कुछ है। तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, या मैं जहाँ जैसे आप बारामती में रहते हो तो बारामती के आसपास आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। बारामती खुद भी बड़ा शहर है, वहाँ पर लकड़ी मार्केट होगा। उस लकड़ी मार्केट में 1 घंटा समय बिताओ। वहाँ पर सारे बांस आते हैं आसाम से। हर बड़े शहर में, हर जिले में एक लकड़ी मार्केट है और वहाँ बांस की बल्लियाँ खड़ी दिखेगी, क्योंकि हर आदमी को बांस चाहिए कुछ न कुछ काम के लिए। तो वहाँ पर देखो कि आपके लोकल में बांस की वैरायटी कौन सी बिक रही है, वो वैरायटी आप चयन करो, लगा लो। तो ज़्यादातर आपके वहाँ मिलता दिखेगा, बिकना मुझे जहाँ तक लग रहा है टुल्डा। पतला है, सीधा है, नग में अच्छा जाता है। तो कम एकड़ेज में जो लगाना चाहता है उसने टुल्डा लगा देना चाहिए। लेकिन उसकी बिक्री तो अच्छी है, लेकिन आएगा 7 से 8 साल में बिक्री लायक, थोड़ा लेट है। तो 3 साल तक आप अंतर्वर्ती फसल कर सकोगे, 4 से 7 साल तक फिर अंतर्वर्ती फसल उसमें होगी नहीं। तो क्या हमारे पास इतना सब्र है? जैसे साईं बाबा का नियम है ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो बांस पैसे देगा, और सबूरी रखो धीरे धीरे चलने की। तो क्या हमारे पास 7 साल का समय है तो फिर हम टोल्डा वैरायटी पे जाएं। हमारे पास समय इतना नहीं है तो आप अर्ली वैरायटी जो हो, जैसे बालकुआ अर्ली वैरायटी है, उस पे जा सकते हो। बालकुआ ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपके पास
सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप उस खेत को कितने दिन इंगेज रख करके वहां से आप आउटपुट लेना पसंद करोगे। या डिपेंड करता है कि आप के पास फंड का सोर्स क्या है आपके घर परिवार चलाने के लिए, तो आप कितने साल बाद उस खेत से इनकम लेना पसंद करोगे। 2 साल या तो 3 साल तो चले, लेकिन बीच में जो फसल लेनी हो तो वर्मी कंपोस्ट अच्छा रहेगा। हाँ वर्मी कंपोस्ट जी जी, सबसे अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है। सबसे अच्छा है। अब आपके लिए अगर मैं बात करूं कि आप अगर 100 एकड़ में जाना चाहते हो तो 100 एकड़ में आप बायोमास की ही तैयारी करो, क्योंकि आने वाला समय बायोमास का है। बायोमास का तो बायोमास में फिर आपको बालकुआं पे जाना पड़ेगा। बालकुआ वेराइटी जो बड़ा पौधा लिया राइजोम वाला, तो आपको तीसरे साल से हार्वेस्टिंग देना चालू हो जाएगा, चौथे साल आपके जेब में कुछ पैसा आ जाएगा और 2 साल आप उसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हो। हाँ, तो आपका रुका हुआ पीरियड 1 ही साल है। 1 ही साल रहेगा। चौथे साल आपका इनकम आया, तीसरे साल रुका हुआ है और पहले 2 साल अंतर्वर्ती ले ली, तो ये जो तीसरा साल है यही आपका रुका हुआ है। तो बालकुआं पे जा सकते हो आप, अच्छे से साइजेबल बढ़ सकते हो। पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए पहले साल और दूसरे साल। तीसरे चौथे साल कम हुआ तब भी चलेगा। अगर आपके पास पानी नहीं है तो बांस प्लान नहीं करना चाहिए। बांस लगाकर पहले 2 साल आपको पानी ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में तो बिना पानी के भी चलेगा। लेकिन बहुत से किसानों को भ्रांति है कि बांस लगा दूं बिना पानी के, तो दिक्कत है। 100 एकड़ में हम प्लान करें तो साइजेबल प्लान कर सकते हैं और मल्टी डायमेंशन प्लान कर सकते हैं। सोच के जो भी है वो एक तो प्रोग्राम है कि हम खेती कर रहे हैं, आप पानी की मतलब एटलीस्ट की डिमांड कितनी होती है? पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। जैसे मैं अगर बात करूं कि हम अभी पौधा लगाएं तो 1 साल तक कैसे पानी मैनेज करें। हाँ। तो बांस को जब पौधा लगा रहे हो उसके पहले पानी देना है। एक बार ड्रिप हो तो ड्रिप से दो या नाली हो तो नाली से दो। ड्रिप भी हमने जो प्लान किया वो ड्रिप के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, ड्रिप का ही प्लान अच्छा है। तो ड्रिप आपने बांस की खेती चालू करी तो आपने नालियां बनाकर बराबर में ड्रिप डाली है। नाली बनाने की जरूरत नहीं, बेड बनाने की जरूरत नहीं। अगर बांस कर रहे हो तो बराबर में करना है। तो ड्रिप लगा करके आपको पहले 2 दिन फुल पानी चलाना है। 8 घंटे लाइन आती है एग्रीकल्चर की, तो 16 घंटे पानी देना है ताकि वो जगह भेज हो जाए। फिर पौधा गड्ढा करके पौधा लगाना है, कीचड़ बनाकर लगाना है और फिर 8 घंटे पानी देना है। मतलब 2 दिन पूरा पानी, तीसरे दिन लगाकर पूरा पानी, 3 दिन पानी हो गया। अब 5 दिन के बाद पहला महीना 5-5 दिन में पानी दो, तो 1 महीने में 6 बार पानी दोगे। अगले महीने 7-7 दिन में पानी दो, दूसरे महीने तो 4 बार पानी हुआ। तीसरे महीने 10-10 दिन में पानी दो, लेकिन 8 घंटा बोल रहा हूं, 10 दिन बाद 8 घंटा पूरा, तो आपका पानी 1 महीने में 3 बार हुआ। इतना कम पानी होगा तो भी बांस चल जाएगा। मतलब 10 दिन में 1 बार ही पानी देना है, 8 घंटे को पूरी जगह भेजना है मिनिमम। ज्यादा दे सकते हो, 5 दिन में 1 बार दे सकते हो, तो ग्रो अच्छा होगा। कम से कम इतना। और 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद 15 दिन में 1 बार पानी दिया तो भी चलेगा। ये चलेगा, मैं बोल रहा हूं। हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। हेल्दी ग्रोथ के लिए तो आप चौथे दिन पानी दो। ज्यादा अच्छा उत्पादन चाहिए उसके लिए चौथे दिन पानी दो। जैसे राजस्थान में हमारे पास कम गिरेगा, अगर राजस्थान में आप जमीन प्लान कर रहे हो तो कम पानी मिलेगा। तो ड्रिप इरिगेशन से प्रतिदिन 1 घंटा चला दिया, छोटा सा टोवा दे दिया। सरल भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में टोवा देना बोलते हैं कि उसको 1 घुट पानी पिला दिया, तो हेल्दी। हाँ, सभी के लिए चाय में। हाँ, मतलब जैसे कि आप 8-8 घंटे अगर न चलाना चाहो, जिसके पास ये कि पानी का सोर्स अगर कम भी है, हाँ। तो दिन में ऐसा आपका 2 घंटे कम दे सकते हो। डेली जैसे आप चला रहे कि 1 घंटा 2 घंटा। बहुत सी जगह क्या करते हैं, आधा घंटा सुबह दिया, आधा घंटा रात में दिया, जब भी चलेगा। तो आप एटलीस्ट वहां उसकी जड़ों तक पहुंच गए। फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन जो 8-8 घंटे मैंने चलाने का बोला, लगभग सिमिलर है। आपने नाली से 15 दिन में 1 बार पानी दे दिया तो भेज गया, या 8 घंटे सतत मोटर पंप चला दिया तो भेज गया एकदम। अब आपके पास पानी और भी कम है तो आप उसको सुबह शाम 15-15 मिनट करके भी दे सकते हो। फिर वो डेली करना पड़ेगा कि वहां की नमी को कॉन्स्टेंटली बना करके रखा जाए।
ना कि वो नमी कम हो। डेली करना पड़ेगा फिर। और कोई क्वेश्चन है आपके? इन केस कि जैसे महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है कुछ जगहों पे है और जो उसकी नियर अबाउट इनकी जो लैंड है उसमें 40 फीट के बाद में वो लग जाती है आपका गिट्टी का जो पत्थर आता है वो लग जाता है, तो इसकी रूट जो रहती है वो कितने तक जाती है बांस की? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। बैम्बू की रूट जो है ऊपर के 1.5 से 2 फीट ही रहती है, तो 40 फीट तो बहुत अच्छी जगह है। जैसे आम, जाम, नींबू, बरगद, पीपल जो है ना, ये गहरी जड़ जाती है। बांस की जड़ अपने बालों के जैसे फ्लैट फैलती है। इसको निकालना हो तो ऊपर का छत्ता निकल के बाहर हो जाएगा, कोई गहरी जड़ नहीं रहेगी। तो ऊपर की 1 फीट की लेयर पे भी मिट्टी अच्छी है तो बहुत अच्छा ग्रो होगा। 40 फीट तो बहुत अच्छी जमीन है। जैसा आप बता रहे हैं 2 फीट है, तो इनकेस के अगर जैसे बहुत ज्यादा तेज हवा आंधी अगर होती है तो उसमें कुछ उसके भिर्रे निकलते हैं ना, राइट साइड से कल्ले निकलते हैं, तो ऐसे होल्डिंग करके रखता है, पकड़ के रखता है। जिसके कल्ले नहीं निकलते उसकी सीधी जड़ जाएगी, ये प्रकृति का साइंस है। जिसके नीचे से टीलर निकलते हैं वो भी फिर संभाल के रखते हैं ना गुच्छे को, तो वो फ्लैट जड़ जाती है उसकी। महाराष्ट्र में क्या कई बार ऐसा हो चुका है कि बीच में सूखा पड़ा हुआ है हो चुका, तो नहीं, एक बार आपके 1.5 से 2 साल का पौधा हो गया, फिर कितना ही सूखा है बांस चलेगा, उत्पादन में कमी आएगी। आप 2 साल के बाद पौधे को हर महीने पानी दे रहे हो तो 1 साल में 12 सूट ले सकते हो, नए 12 पोल ले सकते हो। अब 2 साल के बाद उदाहरण के लिए हमारे पास पानी ही नहीं है। कुदरत का जो जुलाई अगस्त का जो बारिश आया, 15 जून से 15 सितंबर तक जो 90 दिन में हमें केवल 40 दिन पानी मिलता है, बाकी हवा नमी रहती है। तो वो जो पीरियड में आपको 5 पोल मिलेंगे 1 साल में एक पौधे से, एवरेजन कम ज़्यादा, तो इतने पर भी बांस चलता है। उत्पादन में फर्क आएगा। मतलब आपने बांस के पौधे को 2 साल मेहनत करके, खेत में पानी नहीं है तो टैंकर से ला करके उसके डारे में पानी डाल दिया, तब भी आप बांस की खेती कर सकते हो। इतना वर्थ कंडीशन कि आपके पास पानी नहीं है, 1 एकड़ में 600 पौधे आए हैं, आप टैंकर भर के ला रहे हो 5000 लीटर का, एक पौधे में 80-100 लीटर पानी डाला आपने, एक टैंकर तीसरे दिन ले आओ, फिर चौथे दिन ले आओ, फिर 7वें दिन ले आओ, ऐसा महीना जैसे बांस बढ़ता जाए वैसे। और जहां वो डारा बना करके पानी डाल रहे हो वहां पर अगार जेल आता है, वो डाल दो तो पानी को पकड़ के रखेगा, ना उड़ने देगा ना जाने देगा। और कचरा मल्चिंग कर दो। अब इससे तो वर्थ कंडीशन नहीं आएगी ना पानी की। मेरा क्वेश्चन मल्चिंग के उधर ही आ रहा है। कचरा मल्चिंग डाल दी, उड़ेगा नहीं, जेल डाल दिया, नीचे जाएगा नहीं। तो आप बैम्बू फार्मिंग में इस तरीके से भी 1 साल 2 साल मैनेज कर लिया तो तीसरे साल के बाद खेत में देखने भी मत जाओ, तब भी बांस की खेती होगी। एक 12 से 15 टन 25 टन हर साल आएगा, कुदरत पे आधारित। ये खूबसूरती बांस की। जी, एक चीज की जैसे आप ये बता रहे जेल का, तो एक अपना कोकोपीट जो रहता है गार्डनिंग में अपन वो जेल नहीं है, उससे पानी उड़ जाएगा। हाँ, कोकोपीट से उड़ तो जाएगा, बट जैसे अपन इनिशियल लेवल पे अपन उसको डाल रहे हैं, तो जब अपन उसको सोइंग करेंगे उस टाइम पे भी जो जैसे बोएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो डालेंगे अपन। हाँ, तो उसमें आप कोकोपीट की बजाय या तो वर्मी कंपोस्ट ले लो, या कंपोस्ट खाद ले लो, या शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड ले लो। कोकोपीट के ऑप्शन में, कोकोपीट केवल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नर्सरियों के लिए, पौधे बनाने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन उतना नहीं है। तो बैम्बू को आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी देना चाहो तो आप शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड बहुत सस्ता मिलता है, या आप गोबर पका हुआ ले लो, या आप वर्मी कंपोस्ट ले लो। सोच ही रहे हैं, मतलब देखिए अभी नॉलेज नहीं है तो इसलिए तो रिसर्च ही चल रही है। मतलब सोचा तो यही है कि जैसे बैम्बू के साथ में जैसे 2-3 चीजें होती है, हम लोगों ने सोच हमारी थोड़ी छोटे लेवल से चल रही थी। नहीं ठीक। अब इनिशियल लेवल पे ये सोच रहे थे कि अपन 1 एकड़ 2 एकड़ में एक प्रैक्टिकल इनिशियल इनिशिएट करता है प्रैक्टिकल। जी कि क्या है कि हमें मिडिल क्लास है, ईमानदारी की बात है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, 10-12 लाख का तो हम बजट लेके चल रहे हैं ईमानदारी पर। बिल्कुल आफ्टर लैंड यस तो इकट्ठा इन्वेस्ट कर देना मेरे को समझदारी नहीं लगती है। बिल्कुल फाइनेंस फील्ड वाला हूं या ट्रायल एंड एरर मेथड में आप जाना ज्यादा बेटर होता है। सही है। बांस वाले केस में आप सोच सही रहे हो, लेकिन होगा उल्टा। उल्टा इसलिए होगा कि आपने 1 एकड़ में बांस लगाया, अब रिजल्ट मिलेगा 5वें साल।
तो 1 एकड़ को लेकर के आप 5 साल तक सरवाइव करोगे जब तक दुनिया बदल जाएगी। नहीं, हम वैसा नहीं चलते। मैं हम पूरा उसकी एक थोड़ा सा germination का डिटेल सोचते हैं। बतला रहा हूँ मैं आपको, एक हाँ। थोड़ी सी चर्चा बतला रहा हूँ। ऐसी आपके ये प्रश्न को मैं लंबा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत के किसानों के ये प्रश्न है, तो वहां तक भी आंसर जाए। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि आपने बांस को जितना भी R&D करना हो पहले कर लेना है, समझने वाले फेस पे। खर्चा कितना लगाऊं, कौन सा मेरी जमीन का ये सॉइल एनालिसिस है तो इस पे कैसा जाएगा, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। जस्ट लाइक हम कोई सा एक इंडस्ट्री डाल रहे हैं या हम कोई एक दुकान खोल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए लगा तो उससे आएगा क्या, डालूंगा क्या, आदमी बिठाऊंगा, बिजली बिल आएगा XYZ। तो ये पूरा R&D करना चाहिए। अगर ये R&D आपकी सही दिशा में हो रही है तो फिर आप 1 एकड़ लगाओ या 10 एकड़ लगाओ, एक ही बात है। अगर R&D में क्वेश्चंस है तो फिर 1 एकड़ भी मत लगाओ, वो भी फेलियर की तरफ जाएगा। दूसरी फसलों में अलग है, आपने केला लगाया, पपीता लगाया, आपने मिर्च लगाया, टमाटर लगाया, तो ये मैक्सिमम 3 महीने से साल भर के बीच में आती फसलें। वेजिटेबल लगे तो 3 से 4 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। तो 1 एकड़ का आप में 4 एकड़ करूँ या ना करूँ, केला पपीता लगाया आपने, गन्ना लगाया, तो 1 साल में रिजल्ट दे देगा। तो इतना समय तो हम दे सकते हैं। प्रैक्टिकली 4 साल आप दूसरे वर्टिकल पे चले जाओगे और वो 1 एकड़ का बैम्बू आपको ऐसा लगेगा मैंने गलती कर ली, क्योंकि 1 एकड़ का बांस बेचने कहाँ जाओगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आएगा। तो आप R&D करके निश्चित होकर के सही दिशा का सही डिसीजन लेके जाओ। तो आपका खुद का 4-5 एकड़ लगाओ, आप किसानों को बोलो कि मैंने ये R&D किया, मेरे पास रिसर्च पेपर ये है, मैंने जो जो XYZ पैसा खर्चा किया, बलराम के पास गया, फलाने के पास गया, ढिमके के पास गया, उनकी खेती देखी, मैंने उनका डाटा कलेक्ट किया, जहां बांस बिक रहा है वो देखा, जहां खरीद रहा है वो देखा। तो ये आप पेपर अगर आप 4 किसानों को बोलोगे तो 2-2 4-4 एकड़ वो भी लगाएंगे। तो उससे होगा ये कि वहां पर एटलीस्ट बायर आ जाएगा। 1 एकड़ में कोई बायर आएगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे और बांस से तौबा कर लोगे और गांव वालों को शिक्षा जाएगी कि बांस ये नहीं सक्सेस हो पाया तो हम भी नहीं लगाते। हाँ, सही है। वो उल्टा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो रिजल्ट दिखेगा 5वें साल। तकलीफ ये है कि टाइम फ्रेम बड़ी है, दिक्कत है, टाइम फ्रेम बड़ी है, वो दिक्कत है। एक सेकंड जी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हर किसान के। पानी का मतलब इसमें कैसा नेचर क्या चाहिए पानी का जो अपन दे रहे हैं इसमें फॉर बेस्ट रिजल्ट? 6.5 से 7 pH और 150 से 200 TDS। ये किसी भी फार्मिंग के लिए यही ठीक रहता है आइडियल। लेकिन 2000-4000 TDS वाली जगह पर भी बांस उग रहा है, 8 से 9 pH वाले पे भी उग रहा है, समुद्र किनारे भी बांस उग रहा है। मतलब बेस्ट कंडीशन वो है, लेकिन वर्थ कंडीशन में भी चल रहा है। तो जैसे टीडीएस थोड़ी सी ज़्यादा हो, थोड़ा बेसिक नेचर का पानी हो, तो उसमें इसका चलेगा चल जाएगा। और प्रोडक्शन पे इसका मतलब क्या रहता है? असर आएगा, लेकिन हम मिट्टी और पानी की जांच करके उसको ट्रीट करके सही दिशा में चला सकते हैं। एक काम और कीजिए आप, अभी एक विजिट कीजिए बांस के खेत का भी, और जहाँ पौधा बनता है लगे तो उसके बाद फिर आधा घंटा बैठते हैं और आपके विचार अलग अलग आएंगे। एक ही खेत में 21 वैरायटी लगी है, कौन सी वैरायटी का कैसा पौधा है वो भी देखने में आएगा। हाँ वो है। तो फिर हम उसके बाद में एक बार और बैठते हैं, ऐसा करें। थैंक यू।